जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट किया है हिज़ हाइनेस अमीर ऑफ कुवैत ने। ये एक बेसिकली एक टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसे अरेबियन गल्फ कप कहते हैं। ये इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग जीसीसी, इराक एंड यमन के। और अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है? अगर ये देखा जाए, जस्ट इसको एनालाइज़ किया जाए, व्हाई? अब देखें कि इससे पता ये चलता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करने के मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज़ करना चाहते थे। अब फीफा के जो प्रेज़िडेंट है गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है जी, वो भी ओपनिंग सेरेमनी में अरेबियन गल्फ कप में मौजूद थे। सो हाउ यू बेसिकली मार्केट योर फुटबॉल वर्ल्ड कप विद द ग्लोबल लीडर? अब इंडिया का फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं है लंबा-चौड़ा। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी कोई नहीं है, पाकिस्तान की भी कोई नहीं है। क्रिकेटिंग नेशंस हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का इसमें जाना, इस बेसिकली जो कुवैत की लीडरशिप है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है टू मेक हिमसेल्फ और टू गिव अ मैसेज कि देखें जी, हमारी बड़ी जो है ना वो, देखिए हमारे इवेंट्स पे ग्लोबल लीडर्स आते हैं। तो मोदी साहब ने वो मैच मूच भी देखा वहाँ पे, थोड़ा बहुत जितना भी था वो। लेकिन इनफॉर्मल उनकी मीटिंग भी हुई और सबसे बढ़ के जो जिसे वो कहते हैं ना, जो अमीर ऑफ कुवैत है, उनसे ये मुलाकात हुई, ठीक है जी। फिर आप मज़े की बात देखें, नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे, वो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हैं, उसको अगर देखा जाए। यहाँ पे आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर लार्जली एक कंट्रोल्ड मीडिया है, और कुवैत की एक कुवैत न्यूज़ एजेंसी है। और उसमें जो खातून थी, जिन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया, बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ टेक्नोलॉजी, तो उससे पता चल रहा था कि मोदी साहब जो है वो ही गेव हिज पर्सपेक्टिव, उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव जो है वो दिया है। अब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुझे तो 4 घंटे की ड्राइव है, फ्लाइट है, और मुझे लगे हैं 43 ईयर्स यहाँ पे आने। बेसिकली इंडिया के लिए कुवैत इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इतना सा तो कुवैत है। इंडिया के छोटे से छोटे शहर से भी छोटा होगा, ठीक है जी। लेकिन वो जो बात करते हैं जी कि हमारे ताल्लुकात एवरीवेयर वेयर नरेंद्र मोदी विल गो, ही विल से दी आवर आवर रिलेशंस आर रूटेड इन हिस्ट्री। हर जगह जहाँ पे जाते हैं वो एक ही लफ्ज़ कहते हैं कि रूटेड इन हिस्ट्री, ठीक है। वो हिस्ट्री कौन-सी है? वो हिस्ट्री सारी बात है प्री पार्टीशन। वो कहते हैं जी हम तो बड़े पुराने हैं, हम तो तब के हैं जब से अरब्स जो हैं ये सेंट्रल एशिया से लोग आते थे और आके तो यहाँ पे इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट किया था, जब वो उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो उस हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे, माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा ज़ुकाम मुझे लग गया आई थिंक। और वो उस हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं जिस हिस्ट्री में वो कहते हैं जी ट्रेडर्स आते थे, बिज़नेस करते थे, इंडिया की बड़ी पोटेंशियल थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड देन वो सारी बातें कल्चरल एस्पेक्ट है। असल में नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका वहाँ पे जाना जो था ना, इसके मीनिंग्स में एक तो इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर शो की, दूसरा जो क्या नाम है उसका, जो ये लीडरशिप है, उनसे जो एनर्जी डील्स करना, वो इम्पोर्टेंट था, और इन्वेस्टमेंट्स कराना, ठीक है जी। एंड देन अपना जो डायस्पोरा है वहाँ पे, उसको बताना कि ये जो डायस्पोरा है, ये कितना इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है उसकी तरक्की के लिए, ठीक है जी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कुवैत न्यूज़ एजेंसी, हालांकि ये ज़्यादा सारे अरबी में ही करते हैं, अंग्रेज़ी में ये कुछ नहीं करते, और लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने, मैंने वैसे कम देखा मोदी साहब को इंटरव्यू देते हुए बाहर जाके किसी मुल्क की न्यूज़ एजेंसी को यहाँ करने का, लेकिन ये इंटरव्यू जो है इसकी मीनिंग है। एक तो ज़ाहिर बात है, दे वर टेलिंग इन कि जी हम जो है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं,
इंडिया की जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में जो ग्लोबल दुनिया की जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो शेयर है वो आई थिंक 2.9% है। अमेरिका का 16% है। चाइना का 32 पॉइंट या 31.2% है। सो मतलब बड़ा थोड़ा शेयर है 3%, लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट है। देयर इज़ नो अदर कंट्री। बाकी फ्रांस, जर्मनी, बाकी उधर नीचे चले जाएँ, रशिया 1 पॉइंट समथिंग इस तरह करके शेयर हैं ग्लोबल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब वो समझते हैं कि अगर हम अमेरिका का 16% है, तो हम 5, 6, 7% पे भी चले जाएँ, तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं। सो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन की वो बात कर रहे हैं। इंडिया की एक बड़ी डाइवर्सिफ़िकेशन ये है कि आपको इंडिया के अंदर बड़े सारे इंडिया नज़र आएँगे। एक इंडिया वो है जो एलीट का इंडिया है, और अगर आप गुर्बत देखना शुरू करें तो ऐसी गुर्बत, क्रशिंग पॉवर्टी आपको मिलेगी कि उसकी भी मिसाल नहीं है। सो ये है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे। सो दैट्स राइट, ऑब्वियसली हर मुल्क के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है तो टाइम तो लगता है। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, जो नरेंद्र मोदी साहब की प्रेज़ेंस को इस्तेमाल किया है कुवैत ने, और इस्तेमाल करके अपने फुटबॉल की क्रेडेंशियल्स को प्रमोट किया, ठीक है जी? क्योंकि विदिन अरब वर्ल्ड आपको पता है बड़ा कॉम्पिटिशन है। कतर लीड ले गया, वर्ल्ड कप करा गया। सऊदी अरब बहुत पैसा फेंका, सारी क्रिकेटिंग जो फुटबॉल है उसको सऊदीया में लेके आ गया। अब वो क्रिकेट के पीछे पड़ गए हैं। अब कुवैत हो सकता है कुवैत अगली दफ़ा कोई यहाँ पे जाए तो नरेंद्र मोदी के कोई स्टेडियम बनवा दें। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन कुवैत हो, कोई पता नहीं। ठीक है जी, क्यों नहीं क्रकेट हम वहाँ ले जाते हैं। पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की मौजूद होती है। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ख़्याल है डॉक्टर जयशंकर मौजूद नहीं थे इस ट्रिप के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसकी इसकी मीनिंग ये भी है कि ये डिप्लोमैटिकली इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मे बी ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक जो इम्प्रेशन है उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। मतलब ये मुझे ये लगता है कि भी इम्प्रेशन दे रहा है। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी के साथ कोई और भी बंदा उनकी टीम में ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। मे बी हो, मैंने नहीं देखा। कोई ख़ास ना वो आए हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, ना कोई और मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कैबिनेट से जो लोग हैं वो आए हों। तो कैबिनेट से लोग आते हैं तो उससे फिर इम्प्रेशन मिलता है कि ये बड़े हाई लेवल की डिस्कशन टॉक्स हो रही हैं। कोई एक आधा मिनिस्टर ज़ाहिर बात है गया होगा, आई डोंट नो कौन गया होगा। सो ये चीज़ है। सो मोदी साहब की प्रेज़ेंस को जैसे मैं आपको बता रहा था वो उन्होंने इस्तेमाल किया, प्लस मोदी साहब अपनी ट्रेड डील जो हैं वो एनर्जी जो डील्स हैं वो मैच्योर करने गए हुए थे। क्योंकि मोदी साहब को पता था कि ये इन सब के पास तेल-शेल है, तो हम इंडिया का इस वक़्त जो बड़ा प्रॉब्लम है वो तेल है। तेल से मुराद एनर्जी है। बिकॉज़ जब आपने आप ये जाके कहें कि हम थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। लेकिन जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कहे ना कि हम थर्ड बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, तो इट हैज़ अ मीनिंग। आप हवा में बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कि जी मैं फ़िज़ूल बात नहीं कर सकते। इट मीन्स कि यू हैव समथिंग ऑन द कार्ड्स कि आप यहाँ से आगे जा सकते हो। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमें हम अपने आप को अब दुनिया में मार्केट करने लगे हैं। सो ये मार्केटिंग नरेंद्र मोदी से अच्छी नहीं को कर सकता। उन्होंने बड़ी क्लासिकल मार्केटिंग की हुई है इंडिया की। सो अभी ख़ास तौर पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी ने बड़े कैलकुलेटेड सवाल जवाब है कि जी हम सेमीकंडक्टर्स में हैं, एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट तो इंडिया कहीं और से ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जी हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं। मीन्स कि हम और कंपनियों के साथ मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एयरक्राफ्ट, समझ रहे हैं? फिर जैसे उन्होंने स्पेन के साथ जो है वो किया, टाटा जो स्पेनिश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ किया। देन ड्रोन्स भी कहते हैं वो बनाते हैं। खुद वो ड्रोन्स बाहर से लेते हैं, लेकिन छोटे स्केल के इंडियंस जो ड्रोन है वो बनाते हैं। सो ये एक चीज़ जो है वो है। और इसी तरह इनोवेशन एनवायरनमेंट की और इस तरह की बातें की। सो उनको पिच करने लगे थे कि यहाँ पे आके पैसे कर लगाओ हमारे पास, ठीक है जी। और वो कह तो रहे थे कि
उन्होंने अपना पूरा विज़न दिया वहाँ पे। मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, इन्होंने कैसे इंटरव्यू दे दिया है। और इसमें मोदी ने कह दिया कि हमने 2047 में डेवलप, वो कह रहे हैं जी 100 साल में हम ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे। अगर इंडिया ज़ाहिर-सी बात है 100 साल में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है तो पाकिस्तान में तो मसला बन जाएगा, लीडरशिप की वाट लग जाएगी। उसकी इसलिए वाट लग जाएगी, उन्होंने कहना जी देखिए वो 100 साल में होंगे, तुम किधर हो? ये चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन ख़ास तौर पे वो जो नारा लगाते हैं इंडियंस कि जी हमने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। और वो भी कौन-सी पॉवर्टी, क्रशिंग पॉवर्टी। ये बेसिकली उन्होंने मॉडल चाइना से फ़ॉलो किया है, बिकॉज़ चाइनीज़ कहते हैं जी हमने इतने बंदे 500 को 700 बंदे को पॉवर्टी से निकाला है। तो वो समझते हैं कि मोदी अगर 10 साल हुकूमत में है तो 250 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर हैं। मोदी अगले 10 साल और रहता है तो इट मीन्स कि 500 बंदे को मैं 600 बंदे को पॉवर्टी से निकाल सकता हूँ। सो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहना है कि 2047 तक हो जाएगा। वैसे तो मुझे याद है अंबानी साहब ने कहा था कि 2047 तक हम $35 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएँगे। तो वो गुजरात में एक जगह पे बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगती है, बिकॉज़ $35 ट्रिलियन डॉलर की तो अमेरिका भी या चाइना भी नहीं भर पाएगी। लेकिन स्टिल इट्स अ स्टेटमेंट व्हिच मैटर्स अ लॉट। इसी तरह अगर देखें तो वो बेसिकली इंडिया गल्फ को अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करता है, जो फ्रैंकली मुझे नज़र आता है। क्योंकि इंडियन मूवीज़ जो है ना वो बहुत फेमस हैं। मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो जिसे वो कहते हैं ना, अ, ट्रैवल के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि वो मैं देख रहा था, स्क्रीन देख रहा था मूवीज़, तो मैंने वहाँ मूवीज़ लगाई, तो मैं अमूमन इंडियन मूवीज़ ही देखता हूँ। तो मैंने वहाँ पे मूवी देखी 12वीं फ़ेल कि 12वीं पास, पता नहीं मूवी का नाम था। बहुत अच्छी मूवी थी। मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई, फ्रैंकली ट्रस्ट मी, मैंने कहा यार ये इतनी सादा मूवी है। मेरा ख़्याल है लो बजट में वो मूवी बनी होगी। सादा मूवी, स्टोरी बहुत अच्छी। लेकिन देखें ऐसी मूवी भी पाकिस्तानी नहीं बना सकते। आइडिया ही नहीं आता। ये आइडिया ही नहीं आता। उन्होंने पूरा घौंध खा दिया। सो अब इंडिया जो है वो अपनी कुज़ीन, कल्चर, सॉफ्ट पावर, एजुकेशन, इसको मिडल ईस्ट को पिच कर रहा है और कह रहा है कि देखो जो अच्छी-अच्छी उनकी चीज़ें हैं वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। सो और हमारे लोग जब जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो सारे के सारे जाते हैं किस चक्कर में? वो कहते ने यार जाने आ, जाके ते हम की करांगे? हम जाके उसको क्या नाम है, वो अरबों को समझते हैं ये अरबी हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने उनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। हमने उनको पढ़ाया हुआ है, ये हमारे भाई हैं। तो वो इंडियंस जाते हैं, वो सीधा कारोबार करते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं। बहरहाल, सो इंडियंस अब नरेंद्र कुवैत ने मोदी साहब को सॉफ्ट पावर जांचा, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे। जैसे कि जो कहा जी कि 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है? उसके अंदर अ, इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर देयर इज़ एन इमेंस टूरिज़्म अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल दैट। मैं कहाँ पे था? अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि जी मैं गोवा था, तो गोवा में आई आस्क्ड देम फॉर अ वाटर, तो उन्होंने कहा भैया वाटर क्यों लेते हो? बियर लो, बियर इज़ चीपर देन वाटर। वो पता चला कि स्टेट ने वहाँ से टैक्स उठा लिए हैं, तो इट मीन्स कि आपको, तो उसने कहा नहीं मैंने बियर नहीं पीनी, मैंने पानी ही पीना है। तो बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे पिच कर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है। सो ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। ये इंटरव्यू ये पढ़ने वाला इवेंट है बाय द वे। और पर्टिकुलरली फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हैं। मोदी साहब ऐसी तकरीरें जो ऐसी डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं अमूमन उसमें जो होती हैं अ, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हुए ये बात करते हैं। लेकिन ये बेसिकली उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इसमें उन्होंने सारी की सारी अपनी इंडिया की जो आउटलुक है ये बयान कर दी है। मैं सच्ची बात कहूँगा, मैं कभी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह इंटरव्यू करते हुए नहीं देखा। ये चीज़ है, मैं कहता हूँ यार एडवोकेट बनना चाहिए अपने मुल्क का। ये पता नहीं मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, वी डोंट हैव एन एडवोकेट, ट्रस्ट मी।
We don't have a person who can tell the Pakistani story. हम पाकिस्तान की स्टोरी सुनाने वाला हमारे पास कोई बंदा नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं नहीं इस चीज़ को समझ पाया आज तक कि इतना 240 मिलियन लोगों का मुल्क हो और हम अपनी स्टोरी भी ना सुना सकें यार। क्यों? क्यों हम स्टोरी ना सुना सकें? नरेंद्र मोदी अकेला या टी सैलर इज टेलिंग द स्टोरी। ठीक है जी, वो स्टोरी सुना रहे हैं दुनिया को, इंडिया की, और दुनिया कहती है जी ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि हमारे पास वो कोई बंदा नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है फॉर प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट पावर क्रिकेट के उसमें, सॉरी फुटबॉल दिखाने के लिए। ठीक है, और मोदी साहब ने भी फिर अपने इसको, अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ किया है और आपने बताया कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। Let's see how it goes and how it happens, but a very interesting visit of Narendra Modi, जहाँ पे वो he's telling all about India, कि इंडिया कहाँ पे है, and he's talking about um, uh, how India will be a developed nation by 2047.